नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आप ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि है। आप अगर किसी कार्यक्रम ज्योतिष से संबंधित देख रहे हैं, मतलब आप धर्म, पूजा पाठ इन सब चीज़ों में रुचि है, तो यह योग आपकी कुंडली में कैसे होता है, यह कुंडली में कैसे निर्धारित होता है। यानी जब तक आपकी कुंडली में कोई योग नहीं होगा, उस प्रकार से आपकी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और ये योग है, तो आप निश्चित तौर पर ज्योतिष को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि ज्योतिष के क्षेत्र में आप थोड़ा सा अगर समझेंगे, आप जो है अच्छी तरीके से उसे समझ पाएंगे। अब ये योग जो है आपकी कुंडली में किस प्रकार से घटित होता है, इस वीडियो के अंतर्गत हम वही बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी हो, आप पुराने दर्शक हैं या नए दर्शक हैं, जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप नीचे कमेंट्स करिए, और नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, देखते हैं कि ये ज्योतिषीय योग या ज्योतिर्वेद योग जो है किस प्रकार से कुंडली में निर्माण होता है। तो ज्योतिषी बनाने के लिए आपको कौन कौन से ग्रह जो है मुख्य रूप से हैं, जैसे कि आपको शुक्र भी आपको ज्योतिषी बनाते हैं, गुरु तो ज्योतिषी बनाते ही हैं, बुध भी आपको ज्योतिषी बनाते हैं। यानी ये 3 ग्रह हैं जो आपको ज्योतिष में रुचि पैदा करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने शायद उस वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ पर कौन से ग्रह होने से 12वें भाव में सबका प्रभाव, तो वहाँ से आप ज्योतिष के कौन कौन ग्रह कहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ से ज्योतिष आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आप भी देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इन यही तीनों ग्रह, अगर शुक्र बलवान है, अपने उच्च राशिस्थ में है, आपके स्वराशिस्थ हैं, बलवान हैं, तब भी आप ज्योतिषी बन सकते हैं। शुक्र लगभग इन भाव में यहाँ से ज्योतिष आपको अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। यानी अष्टम भाव में बलवान हो, अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु तो लगभग हर भावों से जो है आपको ज्योतिष सिखा देंगे। यहाँ तक मैं कहता हूँ कि 12वें भाव में भी अगर आपके गुरु हैं तो यहाँ से भी अत्यंत आप साधक प्रवृत्ति होंगे और ज्योतिष में रुचि होगी। बुध आपके बलवान हैं, तब भी आप जो है ज्योतिष के क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके साथ शुक्र और बुध कहीं पर एक साथ युति में हैं, शुक्र और बुध आपकी युति में हैं और उस पर आपके गुरु की कहीं से आपकी दृष्टि पड़ जाती है, तो ये त्रिकालक योग बना देते हैं। मतलब कि प्रेडिक्शन आप बहुत अच्छा कर देंगे। तो और ज्योतिष में क्या है, एस्ट्रोलॉजी मतलब एक्स्ट्रालॉजी आपके पास होनी चाहिए। आप सामने वाले को पढ़ना आपको आना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और आपको क्या कहना है, उसके हाव भाव, मतलब कि आपको सामने वाले की भाषा को, हाव भाव को पढ़ना आना चाहिए। अगर शुक्र और बुध की युति पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो आपका त्रिकालक योग, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है प्रेडिक्शन आप होने वाली घटनाओं को किस प्रकार से पकड़ना है वो पकड़ लेंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। शुक्र लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, 12वें भाव में कुंडली में कहीं भी बलवान होकर बैठे हों, तो आप जो है ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। बुध अच्छी स्थिति में बलवान हो, आपके 10वें भाव में हो, यहाँ पर केंद्र में हो, यानी केंद्र में किसी भाव में हो, तब भी आप जो है ज्योतिष का कार्य कर सकते हैं। और गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, वो आपके 9वें भाव में हो, लग्न में हो, पंचम में हो, 10म में हो, एकादश में हो, तीसरे में हो, और मैं 12वें को भी ले लेता हूँ कि 12वें में भी हैं, तब भी आप ज्योतिष आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है और आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर ज्योतिष को सीखिए। और ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तब भी आप ज्योतिष के क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए योग के साथ। नमस्कार।